नमस्कार। आज हम सब स्टैटिस्टिक के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है? हु गेव द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन थे? वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज प्रोपाउंडेड बाय। कल्याण संबंधी परिभाषा देने वाले अल्फ्रेड मार्शल थे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कैरसिटी, हु सेड इट? लियोनल रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। नंबर 4, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य समस्या साधनों के विकास एवं वृद्धि की होती है, यह कथन किसका है? टू अचीव द एम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द मेन प्रॉब्लम इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मीन्स, हु सेड इट? इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है, विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी? हु गेव द डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन देने वाले थे सैमुअलसन। ये क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेंगे। मार्शल ने तो वेलफेयर ओरिएंटेड दिया था ना, डेवलपमेंट ओरिएंटेड देने वाले सैमुअलसन थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। द वर्ड स्टैटिस्टिक इज यूज्ड फॉर। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में किया जाता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सांख्यिकी से अभिप्राय है केवल समंक, केवल सांख्यिकीय विधियाँ या फिर दोनों? तो सांख्यिकी का अभिप्राय समंक और सांख्यिकीय विधियाँ दोनों ही है। सांख्यिकी के पिता है, सांख्यिकी के पिता गॉटफ्राइड आकिन्वाल है। जीवन के आम कारोबार के अर्थशास्त्री के अध्ययन से अर्थशास्त्री का क्या तात्पर्य है? व्हाट डू इकोनॉमिस्ट मीन बाय द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ? तो ये जो लाइन है, जीवन के आम कारोबार का अध्ययन, ये मनुष्य की आर्थिक क्रिया को संबोधित करता है। इट शोज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाओं का एक उदाहरण कौन सा है? विद्यालय में पढ़ाना आर्थिक क्रिया है, टीचिंग इन स्कूल, क्योंकि इन सारे ऑप्शंस में एक यही ऑप्शन है जो कि मनी से रिलेटेड है। दोस्त की शादी में शामिल होना, घर में पूजा करना, घर की सफाई करना, ये सब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये काम मनी अर्निंग के लिए नहीं किया जा रहा है। जो काम पैसे कमाने के लिए किया जाए, वो अपने जीवन यापन के लिए या पैसे जमा कमाने के लिए किया जाए, वो आर्थिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र जीवन के संदर्भ में कारोबार के लिए मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मेकिंग इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ विच इकोनॉमिस्ट? ऐसा कहने वाले अल्फ्रेड मार्शल थे। अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्रायः कितने भागों में बांटा गया है? इकोनॉमिक्स इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट? अर्थशास्त्र के अध्ययन को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग माइक्रो और मैक्रो के नाम से पढ़ते हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? व्हाट इज स्टडीड अंडर स्टैटिस्टिक? सांख्यिकी के अंदर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस तीनों का अध्ययन होता है। आंकड़ों का संग्रह करना, वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, प्रस्तुतिकरण करना, ये सभी सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। 13 नंबर, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। स्टैटिस्टिक इज यूज्ड बाय। बिजनेसमैन भी करते हैं, साइंटिस्ट भी करते हैं, इकोनॉमिस्ट भी तो करते ही हैं, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज रिटन द बुक वेल्थ ऑफ नेशन? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक डॉक्टर एडम स्मिथ है। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, उपभोग, वितरण, उत्पादन, तो ये तीनों ही आर्थिक क्रियाएं हैं।
16. बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ क्या है? व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस? स्टैटिस्टिक प्लूरल सेंस में आंकड़ों का संग्रहण होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। तो यहाँ प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक का मतलब डेटा है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है? वेयर इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड? भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान कोलकाता में स्थापित है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन रॉबिन्स का है कि इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह कथन किसका है? इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। हु सेड इट? पीगू ने कहा है कि इकोनॉमिक्स एक आदर्श विज्ञान है। अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, यह कथन किसका है? इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। हु सेड इट? मार्शल ने कहा है इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? विच नेम इज गिवन टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को ग्रोथ सेंटर्ड माना जाता है, विकास केंद्रित। आर्थिक क्रिया को व्यष्टि और समष्टि में किसने बांटा? हु डिवाइडेड द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन माइक्रो एंड मैक्रो? माइक्रो और मैक्रो लेवल में बांटने वाले प्रोफेसर रैगनार फ्रिश थे। अर्थशास्त्र का सार क्या है? व्हाट इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स? स्कैरिसिटी, चॉइस, दोनों ही अर्थशास्त्र का सार है। राष्ट्रीय आय किस शाखा में सम्मिलित है? इन विच ब्रांच? नेशनल इनकम इज इंक्लूडेड। नेशनल इनकम पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए ये एक लार्ज ब्रॉड स्टडी है, इसलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया गया है, समष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है। 25. किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा? विच इकोनॉमिस्ट कॉल्ड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ? इकोनॉमिक्स को धन से जुड़ा या धन का विज्ञान कहने वाले डॉक्टर एडम स्मिथ है। सभी सांख्यिकी आंकड़े हैं और स्टैटिस्टिक का डेटा। इसमें सत्य क्या है? सभी आंकड़े सांख्यिकी हैं, ऑल डेटा आर स्टैटिस्टिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जितने हमारे पास सांख्यिकी हैं या फिर जो स्टैटिस्टिक हैं वो कहीं ना कहीं डेटा ही होते हैं जो हमने कलेक्ट किए होते हैं। लेकिन जितने भी डेटा हमने कलेक्ट किए हैं सबके एनालिसिस, कलेक्शन, पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन हो ये ज़रूरी नहीं है। तो सभी डेटा स्टैटिस्टिक नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी स्टैटिस्टिक हैं वो डेटा के फॉर्म में हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ सत्य है। स्टैटिस्टिक कौन से लैटिन शब्द से लिया गया है? स्टैटिस्टिक इज टेकन फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? स्टेटस, लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से स्टैटिस्टिक को लिया गया है। सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष हुआ? वर्ड स्टैटिस्टिक वॉज फर्स्ट यूज्ड इन विच ईयर? इन 1749। 1749 में ही सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम यूज हुआ था। सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? स्टैटिस्टिक इज अ सेकेंडरी साइंस। हु हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन? और सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्टैटिस्टिक इज द कैलकुलेशन ऑफ साइंस। हु सेड इट? ऐसा कहने वाले प्रोफेसर A.L. बाउले हैं। जटिल सांख्यिकी का क्या कार्य है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मनी? सांख्यिकी का मेन कार्य है कि ये क्रिटिकल थिंग्स को सिंपल बना देता है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सिंपल में चेंज कर देता है, जटिलता को सरल बनाने का कार्य करता है सांख्यिकी। सांख्यिकी केवल कला है, केवल विज्ञान, या फिर दोनों? तो सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों ही है। स्टैटिस्टिक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के किस शब्द से हुई है? स्टैटिस्टिक इज derived फ्रॉम विद जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, TIK, इस वर्ड से, इस जर्मन वर्ड से स्टैटिस्टिक शब्द बना है। सांख्यिकी किसका ध्यान रखता है? स्टैटिस्टिक टेक्स कंसिडरेशन ऑफ, आर्थिक क्रियाओं का तो ध्यान रखता ही है, रोज के कार्यों का भी ध्यान रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सांख्यिकी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टैटिस्टिक इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, यहाँ पे सांख्यिकी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लागत को कम करता है। यहाँ पे हम लोग जो भी पता लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसमें होने वाला जो हमारा व्यय है वो कम होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सही कथन क्या है? बहुवचन अर्थ में ये एक विधि है। इन प्लूरल सेंस इट इज़ अ मेथड।
संख्यात्मक तथ्यों का समूह है, एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। आवश्यकताएं सीमित है, लिमिटेड वर्ड्स, नन ऑफ दिस। सांख्यिकी के से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट ढूंढेंगे तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का समूह है। इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी लागू है। स्टैटिस्टिक इज एप्लीकेबल इन मेथड एंड डेटा। समंक और विधि में लागू होता है। सांख्यिकी क्षेत्र में सम्मिलित है। स्टैटिस्टिक सेक्टर इंक्लूड नेचर, लिमिटेशन, सब्जेक्ट मैटर, ऑल ऑफ दिस। सांख्यिकी कला और विज्ञान है, किसने कहा? सांख्यिकी स्टैटिस्टिक इज बोथ आर्ट एंड साइंस, हु सेड इट? ऐसा टिप्पेट ने कहा है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी की प्रथम अवस्था क्या है? स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक 5 स्टेप में अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करता है। कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा एंड लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन। पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का एकत्रीकरण। आज हमने अपने स्टैटिस्टिक पार्ट का चैप्टर नंबर 1 के MCQ को सॉल्व किया। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर के MCQ को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक थैंक यू।